हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और वेलकम टू माय चैनल ऑरियो एंड माय गार्डन। और आप अगर इस चैनल में अभी नए आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस बगीचे में बहुत सारे फूल, सब्जियां और फल के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे फूलों के बारे में। जैसे कि अब बसंत ऋतु का मौसम आ रहा है तो हम कौन कौन से ऐसे बेहतरीन 5 ऐसे फूल हैं जो हम इस मौसम में अभी जनवरी में लगा सकते हैं, जो हमें अप्रैल के महीने तक हमें फूल देते रहेंगे और हमारा बगीचा महकता रहेगा। सबसे पहला और जो मेरा सबसे फेवरेट फूल का पौधा है वो है डेलिया। तो डेलिया में मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इनको एक तरह से जनवरी के महीने में छोटी सी पौध लगाई थी और अब इनमें कई फूल निकल रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और डेलिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। इसमें बहुत ही सुंदर बड़े बड़े फूल आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं वाइट, येलो, ऑरेंज और इस तरह से ये रेड खिला हुआ है। डेलिया के पौधे के लिए आपने क्या करना है, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि डेलिया का पौधा एक ही बार आता है और उसमें एक बार फूल खिलता है और उसके बाद नीचे से और फूल नहीं आते। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसे आपका जब ये पौधा छोटा सा होता है, आप जब इसको लगाते हैं तो टाइम टू टाइम आपने इसकी पिंचिंग करके प्रूनिंग करनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें एक बहुत बड़ा फूल का पौधा आया था और अब फूल खिलने के बाद मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब ऊपर से कटिंग हो जाती है या प्रूनिंग हो जाती है तो नीचे से और नई डंडियाँ आती हैं तो ही नया फूल आपको डेलिया का मिलेगा। मतलब पौधा जितना घना होगा उतने ही आपको फूल देगा। और इस तरह के पौधे आप ज़्यादा प्रेफर करें। जब भी आप नर्सरी में जाएं, आप उसको ये बोलें कि मुझे घना पौधा लेना है। जैसे कि आप ये देखेंगे, अभी ये पौधा छोटा है, मैंने इसकी टाइम टू टाइम काफ़ी प्रूनिंग करके इसको घना किया है। और अब आप देखेंगे जितनी भी इसमें ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच में एक एक फूल निकल रहा है। अभी तो बर्ड्स आई हैं और आपको मैं दिखाऊंगा 10-15 दिन में ये फूलों से भर जाएगा। तो डेलिया के पौधे में मिट्टी और खाद कैसी देनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर जितने भी फूल के पौधों के बारे में बताऊँगा, मिट्टी करीबन वैसी ही होती है। आपने वो ही बहुत बड़ा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने लेना है करीबन ये 10 इंची का गमला, प्लास्टिक का भी चलेगा। तो मिट्टी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करीबन सभी फूल के पौधों में वैसी ही मिट्टी बनती है। ये सभी जो फूल के पौधे मैं बताऊँगा ये 2 या 3 महीने के सीजनल होते हैं। तो आपने इसमें करीबन जितनी मिट्टी लेनी है उतनी आप लेंगे कोकोपीट, यानी कि बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। इसमें पानी खड़ा होना नहीं चाहिए। और दूसरा आप इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो करीबन 1:1 की रेशियो में ये तीनों चीज़ें आप मिलाएंगे, यानी कि मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। और फूलों के पौधों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम और पोटेशियम। तो कैल्शियम के लिए मैं तो बोन मील डालता हूँ और पोटेशियम के लिए, क्योंकि ये फूलों के पौधे हैं, मुझे इनमें से कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं हैं, तो मैं इसमें 1 चम्मच NPK हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देता हूँ और वो पौधों को मिल जाता है। तो ये तो हुआ फर्टिलाइज़र के बारे में कि फूलों में कौन कौन सी मिट्टी और किस तरह का फर्टिलाइज़र हमें देना है। तो ये हुआ सबसे पहला पौधा डेलिया। डेलिया में बहुत ही सुंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप अगर नर्सरी में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के फूल होते हैं डेलियास के। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ दूसरा पौधा जो मेरा बहुत ही फेवरेट है और वो है पिटूनिया। पिटूनिया में भी बहुत ही सुंदर कलर्स होते हैं और ये भी एक सीजनल पौधा है। और इस तरह से आप देखेंगे मेरे पास मैजेंटा, मैरून, पिंक, ऑरेंज, वाइट, ब्लू, ये सभी कलर के, इवन यहाँ तक के मल्टी शेड में भी इस तरह से पिटूनिया आता है।
और पिटूनिया को लगाने के भी लिए आपने छोटा सा कोई 8 इंची का गमला ले सकते हैं और आपने इसके अंदर मिट्टी जो है वो कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि पिटूनिया को ज़्यादा देर तक खड़ा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिटूनिया में एक खास बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा झाड़ की तरह फैलने लगता है, और आप अगर चाहते हैं कि इसमें घने हुए इस तरह से फूल आते जाएं, तो आप इसके जो भी ऊपर की जो फूल खिलने के बाद जो इस तरह से फ्रूट बन जाता है वो आपने तोड़ते चले जाना है। मैं तो कहूँगा थोड़ी थोड़ी आप प्रूनिंग करते जाएं। आप जितनी इस तरह से प्रूनिंग करेंगे आपको और घना पौधा मिलेगा और इस तरह से और भी ज़्यादा फूल मिलते जाएंगे। तीसरा मेरा फेवरेट स्प्रिंग का जो फूल का पौधा है वो है गुलदावरी। गुलदावरी को हम लोग करीबन वैसे जनवरी में लगाते हैं, और लोग कहते हैं कि मार्च तक आते आते गुलदावरी का सीज़न ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे मेरे यहाँ गुलदावरी अभी भी देखेंगे फूलों से भरा हुआ है। तो इसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि गुलदावरी में कलर्स जो आते हैं, एक होता है वाइट, एक होता है येलो और एक होता है रेड। ये एक तरह से पिंक भी डबल कलर का मुझे मिला था गुलदावरी, तो ये भी एक वैरायटी होती है जो मैंने यहाँ लगा रखी है। तो गुलदावरी में सबसे पहले इस टाइम तक अगर आपको फूल चाहिए तो उसके लिए आपने इसकी प्रूनिंग जो है वो टाइम टू टाइम करते चले जाना है। सबसे खास चीज़ फूलों के पौधों की ये होती है कि जितने ज़्यादा टहनियाँ और पत्ते खराब हो जाते हैं या टाइम के साथ मुरझा जाते हैं या सड़ जाते हैं, उनकी छटाई कटाई और सफाई होती रहनी चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप लिक्विड एनपीके या 1 चम्मच एनपीके फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। फूलों को चाहिए जिंक, पोटैश और कैल्शियम। अगर आप ये चीज़ देंगे और टाइम टू टाइम आप बराबर पानी देते रहेंगे, दिन में 1 बार सुबह, तो आपको इस तरह से गुलदावरी मिलता जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पास इस तरह से पिंक खिला हुआ है। इसी तरह से मेरे पास येलो था, वो अभी मैंने उसको प्रून कर दिया है तो वो अभी है नहीं, लेकिन आप देखेंगे ये मेरा रेड है। इसकी मैंने जितनी कटिंग करी थी आप देखेंगे उतने ज़्यादा और फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं। चौथा मेरा जो स्प्रिंग का जो बसंत का सबसे फेवरेट फूल का पौधा है वो है गुलाब। गुलाब के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है, वो काफ़ी डिटेल में है। अगर आप वो देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। अगर आप गुलाब के शौकीन हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर एक बार देखना चाहिए। और मोटा मोटा मैं आपको बता ही देता हूँ कि गुलाब में करना क्या होता है। गुलाब में ये तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एक है बटन गुलाब, तो ये फूलों से इस वक्त पूरा भरा हुआ है। और मेरे पास कई गुलाब अलग इंग्लिश और क्या कहते हैं कश्मीरी गुलाब हैं जो मैंने अपने नीचे बगीचे में लगाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन जब उसके फूल खिलते हैं और जब उसकी जो महक आती है तो सारा बगीचा महकने लगता है। और गुलाब जो है वो एक बहुत ज़्यादा हेवी फीडर प्लांट होता है, उसको 10-15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। आपने उसके अंदर कभी बोन मील डालना है, कभी आपने जिंक और पोटैश देना है। तो डिटेल में आपने जानना है। इस तरह से पूरे भरे हुए गुलाब आपको अगर पूरे मार्च के महीने तक चाहिए तो आपने उसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी है। ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे लेंगे तो वो आपको साल भर चलेंगे और आपको फूल देते रहेंगे। तो इस तरह से ये है गुलाब का पौधा। और डिटेल के अंदर आपने जानना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जो मैंने गुलाब के बारे में इस चैनल में डाला हुआ। और अब मैं आपको बताता हूँ 5वां ऐसा फूल का पौधा जो आपको पूरे गर्मियों के महीने के आखिर तक फूल देगा, और वो है गुडेल यानी कि हाइबिस्कस। हाइबिस्कस भी एक तरह से मल्टी कलर में दिल को लुभा लेने वाला फूल का पौधा है। और ये पौधा आप छोटे से किसी भी कंटेनर में प्लास्टिक के 10 या 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। हाइबिस्कस को बिल्कुल भी पानी रुका नहीं चाहिए। आपने उसमें 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। बाकी फर्टिलाइज़र तो जिस तरह से आपको मैंने बाकी फूलों का बताया है इसी तरह से आपने देने हैं। एक तरह से हाइबिस्कस के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि मिलीबग का अटैक ना हो। कई बार
स्पाइडर माइट या मिली बग्स का अटैक हो जाता है। आपने फर्टिलाइज़र के अंदर तो NPK या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइबिस्कस का जो फूल होता है उसमें रेड, मल्टी कलर में पिंक, मैजेंटा, ऑरेंज, बहुत सारे वाइट, देसी हाइबिस्कस भी होता है। अगर आपको हाइबिस्कस का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये मेरे को 6 महीने तक, जब तक सर्दियाँ नहीं आ जाती, फूल खिले हुए अपने बगीचे में, तो एक तरह से ये लॉन्ग लास्टिंग फूल का पौधा है जो जल्दी ख़राब नहीं होता। आपको इसकी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो ये था मेरा आखिरी पौधा जो फूल का। तो यही थे हमारे 5 फूल के पौधे। फरवरी के महीने में अगर हम लगाएंगे तो आपको ये अगले 3-4 महीने तक ये फूल मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, आप मुझे कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं। और इस चैनल में आप अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।